तो आज की जो मीटिंग हुई है, ये हम एक तरीके से मुझे जो समझ में आया, हमें जो समझ में आया वो ये है कि ये फाइनल मीटिंग की तरह हो गई है। अब इसके ऊपर जो हमसे चर्चा की, वो चर्चा के विषय लेटर में लिखकर वो हमें आज सौंपेंगे, ये उनका कहना है। आज नहीं तो कल सुबह हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इन प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि कल के वीडियो में आपको जानकारी मिली गई होगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर आज एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी श्रम मंत्रालय से यहाँ पर जो है मिलने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से यहाँ पर जो है मिलने वाले थे और उनकी ओर से लिखित में आश्वासन यहाँ पर जो है आने वाला था ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर। तो आज श्रम मंत्रालय में श्रम शक्ति भवन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम यहां पर जो है उनसे मिलने पहुंची थी और उनसे जो है लगभग 35 मिनट की मुलाकात यहां पर जो है हुई है। इस तरीके की जानकारी एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की ओर से दी गई और फिर से एक बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर ठोस आश्वासन यहां पर जो है श्रम मंत्री की ओर से दिया गया है। और जहां तक बात की जा रही थी लिखित में आश्वासन की, तो ये लिखित वाला आश्वासन भी आज नाइट में या कल सुबह तक जो है उनके पास यहां पर जो है पहुंच जाएगा, जिसे कि वह मीडिया के माध्यम से सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बीच रखेंगे। ये सारी जानकारी एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की ओर से दी गई है। कल आदरणीय श्रम मंत्री जी ने हमको बुलाया था कल के आंदोलन से पहले और प्रॉमिस किया था कि आज वो हमें लेटर देंगे और जो भी है बताएंगे। उनसे हमारी काफ़ी देर तक बात हुई, मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक है, वो तो पहले से कह रहे हैं, लेकिन उसके बारे में वो पूरा लेटर हमें आज सौंपेंगे। तो लेटर का उन्होंने ड्राफ्टिंग भी बता दिया उनके पीएस को और वो अभी लेटर बना रहे हैं। वो लेटर आज हमको मिल जाएगा। इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुफ्त मेडिकल सुविधा की डिमांड थी, उसको लेकर भी एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से यहाँ पर जो है प्रस्ताव रखा गया, जिस पर जो है सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर और उसमें जो मेडिकल सुविधा की डिमांड थी, उसे जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ पर जो है कवर करने की बात की जा रही है। वैसे भी गवर्नमेंट की ओर से 70 साल और उससे ज्यादा के उन्हें जो है ऑलरेडी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किया जा रहा है और जो कर्मचारी यहाँ पर सेवा में है उन्हें जो है ईएसआईसी के अंतर्गत कवर किया जाता है। बचे हुए 12 साल यानी कि रिटायरमेंट के समय से लेकर 70 साल की उम्र तक, यानी कि 58 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो ये 12 साल के लिए यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटी देने की भी चर्चा आज यहाँ पर की गई है। मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में उन्होंने कहा कि हम आपको आयुष्मान भारत में लाने वाले हैं और उसके पहले एसआई जो स्टेट इंश्योरेंस के 12 साल उसमें इंक्लूड करने का उन्होंने पीएस को बताया कि 1 करोड़ लोग, जो 81 लाख लोग आज जो रिटायर्ड है, उनका हिसाब करते हुए 1 करोड़ लोगों का प्रावधान आयुष्मान भारत में करने का उन्होंने उसमें डिक्टेट किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो हायर पेंशन के मुद्दे को लेकर फैसला आया था, उस पर भी जो है श्रम मंत्रालय से आज बात हुई और उस पर भी सहमति बनती हुई यहाँ पर जो है नजर आ रही है। हायर पेंशन के मुद्दे में जितने मामले हैं वो जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश गवर्नमेंट करेगी और पीपीएफओ इसके मामले में टाइम बाउंड कार्यक्रम करेगा। ये 3 चीजें उन्होंने आज कही है। वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की चौथी डिमांड के जिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को योजना में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें जो है कम से कम 5,000 रुपए यहाँ पर पेंशन दी जाए, उस पर जो है अभी श्रम मंत्रालय ने हामी नहीं भरी है और उस पर जो है फिर कभी विचार किया जाएगा। इस तरीके की चर्चा आज होती हुई नजर आई है। जो हमारा चौथा मुद्दा है, जो ईपीएस में नहीं, उनको 5,000 रुपए दे दो, तो बोले इस मुद्दे को इतने जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हम आगे चल के इस पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन में यही है कि क्या ये लिखित आश्वासन जो देने की बात श्रम मंत्रालय की ओर से की गई है, वो लिखित आश्वासन यहाँ पर आएगा और आएगा तो उसमें जो है क्या यहाँ पर जो है आश्वासन होगा कि कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी, किस तारीख से बढ़ाई जाएगी, क्या ये कुछ क्लियरिटी यहाँ पर जो है निकल कर आएगी, या फिर उस लिखित आश्वासन में भी यही सारी बातें लिख कर आ जाएगी कि हम यहाँ पर पेंशन धारकों के प्रति संवेदनशील है, जल्द आपकी पेंशन यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, हम इतनी पेंशन तो जरूर करेंगे कि पेंशन धारक सम्मानजनक जीवन जी सके। यदि यही सब बातें लिख कर आती है तो कोई फायदा यहाँ पर जो है इतनी बड़ी मीटिंग, इतने बड़े आंदोलन का निकल कर नहीं आएगा। लेकिन यदि इसमें कहीं निकल कर आता है कि हाँ इतनी पेंशन बढ़ाई जा सकती है, इस तारीख से बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर ये स्टेप यहाँ पर जो है किए जा रहे हैं और ये कुछ चीजें यहाँ पर होती है,
तो पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। ऐसा कुछ यहाँ पर जो है निकल कर आता है, क्लियरिटी आती है, तो यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के लिए कुछ अच्छी खबर निकल कर आ सकती है। बाकी देखते हैं, जैसे कि एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है कि आज नाइट में या कल सुबह तक उनके पास यह डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जिसे वह मीडिया में शेयर करेंगे। तो इसमें जो है क्या कुछ बातें यहाँ पर जो है निकल कर आती है। बाकी आपको क्या लगता है कि आज की मीटिंग से क्या कुछ यहाँ पर जो है डिसीजन पॉइंट निकल कर आए होंगे, क्या कुछ बड़े निर्णय यहाँ पर श्रम मंत्रालय की ओर से लिए जाएंगे? हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।